अगली रिपोर्ट सीधी से है, जहां जिले के मध्य बहरी के समीप गोपत पुल का निर्माण पिछले 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया चल रहा है, लेकिन आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही जान जोखिम में डालकर सिंगल लाइन से लोग आवाजाही कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के ऊर्जाधारी होने के कारण सतना, रीवा, सीधी समेत अन्य जिलों से लोग यहां आते जाते हैं। भारी मशीनरी को लेकर वाहनों का इसी मार्ग से आना जाना भी होता है। सीधी सिंगरौली सड़क और पुल के निर्माण कार्य को पूरा होने के लिए सांसद और विधायकों की ओर से सदन में बात भी उठाई गई, जिस पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से अफसोस जाहिर किया गया कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। ऐसी बात भी उन्होंने कही। सीधी सिंगरौली जिले के मध्य ये गोपत पुल जो पिछले 12 वर्षों से बन रही है और अभी तक बन करके पूरी नहीं हुई है। पुराने पुल से ही आवागमन हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, पुरानी पुल है, इसमें बस आते हैं, ट्रक आते हैं। सिंगरौली से सीधी, रीवा, तमाम क्षेत्रों के लिए, दूसरे ज़िलों के लिए आवागमन के लिए यात्री निकलते हैं, लेकिन जान को जोखिम में डाल करके। यहाँ कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर ये पुल का निर्माण कितना ज़रूरी है और कब तक में हो पाएगा। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम अजीज है, मैं प्रॉपर बहरी से रहता हूँ। भैया ये पुल का इतना ज़्यादा समस्या है कि यहाँ बताइए सिंगरौली में बड़े बड़े नेता आते हैं, विधायक, मंत्री, हर महीने ऐसा कोई महीना नहीं होता है कि वहाँ नहीं आते हैं सिंगरौली में, लेकिन कभी इस पुल का ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि इसमें कई बार घटना हो चुकी है, बस पलट चुकी है, टेलर पलट चुके हैं और आवागमन का मान लीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर वो अभी एक इंजीनियर बता रहे थे कि 6 महीने में ये पुल तैयार होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6 साल में ये पुल तैयार हो जाएगी। अभी तो काम लगा है, दिख रहा है। देखने के लिए हमें ये भी लग रहा है कि यहाँ पुल भी है, देखने के लिए तो ये लग रहा है कि पुल है मेरे काम के लिए, लेकिन अगर यूज जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से काम। देखिए एक टेलर अभी निकल रहा है सामने से, क्या वो अच्छे तरीके से निकल रहा है? अगर इधर से बाइक जाएगी तो बाइक वाला बेचारा इस पार खड़ा रहेगा, फिर उसके सेकंड पार जाएगा। तो इनका ये कहना है कि जो वाहन है, 2 वाहनों की क्रॉसिंग संभव नहीं हो पाती। यदि 2 वाहन आमने सामने से आ रहे हैं तो एक वाहन को रुकना होता है। कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम भी आपका? जी सर, मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है। सर मैं यहीं गांव के रहने वाला हूं और ये पुल करीब 10 से 11 साल से मैं देख रहा हूं, इसी कंडीशन में है और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है सर। इस समय वर्षा के दिन है तो और बरसात का टाइम है, बहुत लोग गिर जाते हैं। एक बाइक वाला भी गिर गया था, इसी तरह से डैमेज हो गया था। बहुत परेशानी होती है सर। क्या चाहते हैं आप? ये हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी निर्माण हो जाए, लेकिन हमको तो नहीं लगता निर्माण हो पाएगा इस पंचवर्षीय में। कई साल लग जाएंगे सर। जरूरत है कि बहुत जल्दी निर्माण हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत वक्त लगेगा। और है भाई, क्या नाम लिखते हैं आप? उदय प्रकाश चतुर्वेदी। कहाँ से आए हैं? जी यहीं का हूँ, बहरी का ही हूँ। बहरी का जी। इस पुल को कब से देख रहे हैं बन रही है? करीब 10 साल समथिंग हो गए हैं। 10 साल जी। तो क्या उम्मीद है कब तक बनेगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब से अपन देख रहे हैं तो इसी तरीके से देखा जा रहा है। अब यही सरकार से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो वाहन आने जाने में थोड़ी समस्या का हल हो जाएगा। इस पुल में कई बार घटना भी हो चुकी है, चूंकि रेलिंग नहीं है और सीधा सीधा ये दिख रहा है। हम अपने साथी को कहेंगे कि थोड़ा इसको दिखाएं कि इसमें रेलिंग भी नहीं है, बिल्कुल ये सिंगल है और जैसे ही कोई वाहन यदि साइड लेते हैं तो नीचे चले जाते हैं और कई बार लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। तो ये आपकी मंशा है कि इसमें बन जाए? जी, कार्यवाही हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यहाँ से हमको जान में जोखिम मिले के जाना पड़ता है आना। सीधी सिंगरौली सड़क तो 1 दशक से अधिक समय से निर्माणाधीन है, उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसी के साथ पुल भी है, तो पुल ये 4 लेन थी, लेकिन इसको अभी 2 लेन बनाने का कार्य चल रहा है। अपने हम सहयोगी से कहेंगे इसको दिखाएं कि अभी काम चल रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस सत्र में इस पुल का चालू होना संभव नहीं है। तो लोगों की पीड़ा है, और पीड़ा क्यों न हो, चूँकि एक सिंगल लेन से आते हैं जाते हैं और तरह तरह की घटनाएँ होती हैं। तो जो 1 दशक से अधिक समय से काम लंबित है, उसकी पूर्ति के लिए शासन प्रशासन से इन सब की मांग है और इनकी मांग जायज है। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह।